नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में अनजाने में लगने वाली चोट से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह सड़क दुर्घटनाएं हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे चोट लगने के कारण होने वाली कुल मौतों में से 43% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। सड़क यातायात दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अचीआई से होने वाली मौतों का प्रतिशत 67.8% है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में ये आंकड़ा 32.2% है। सबसे ज्यादा सड़क हादसे तेज गति से वाहन चलाने के कारण होते हैं। अनजाने में लगने वाली चोटें ऐसी घटनाओं से हैं जो जानबूझकर या इरादतन नहीं की जाती। इसमें सड़क दुर्घटनाओं के अलावा डूबना, गिरना और जलना और विषाक्त खाद्य पदार्थ शामिल है। चोट की रोकथाम और सुरक्षा संवर्धन पर 15वें विश्व सम्मेलन सेफ्टी 2024 के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें कहा गया है कि देश में 2022 में अनजाने में लगी चोटों से 4,30,504 मौतें और जानबूझकर लगी चोटों के कारण 1,70,924 मौतें हुई है। सड़क यातायात दुर्घटनाएं 43.7% के साथ अनजाने में लगी चोटों का सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट में बताया गया है कि डूबने से ऐसी मौतों का फीसदी 7.3 से 9.1% है, जबकि गिरने से 4.2 से 5.5%, विषाक्त खाद्य पदार्थ से 5.6% और जलने से 6.8% मौतें हुई हैं। वहीं वायु प्रदूषण से भी मौतें होने में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लगभग 80 लाख टन कचरा एनसीआर से हटाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि गाजीपुर लैंडफिल साइट के कचरे का इस्तेमाल हाईवे निर्माण में हो रहा है। वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की बड़ी समस्या है, इस पर तेजी से काम हो रहा है। इसमें पराली का निपटान के लिए इस बार कई तरह के विकल्पों पर काम किया गया। दिल्ली एनसीआर में कई हाईवे का निर्माण हो जाने से दिसंबर में ट्रैफिक जाम की समस्या भी दूर होगी। ई वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बार की सर्दी में इसका असर प्रदूषण की कमी के तौर पर देखने को मिलेगा। इससे सीएनजी के साथ एथनॉल और बिटुमिन भी बनाया जा रहा है। सरकार ने दावा किया कि कचरे के इस्तेमाल से इस बार पराली जलाने की घटनाएं कम होंगी। केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर की आवाजाही बेहतर करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे, अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 व 2 के साथ दिल्ली एयरपोर्ट को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ई वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज इस इलाके का हर चौथा 5वां वाहन इलेक्ट्रिक है। गडकरी ने माना है कि इन सबका मिलाजुला असर प्रदूषण में कमी के तौर पर आएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी कार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी कार यूरो 6 उत्सर्जन मानकों को पूरा कर रही है। इसमें ईंधन के तौर पर एथनॉल का इस्तेमाल होता है। इसकी कीमत पेट्रोल से आधी बैठती है। वहीं इससे तनिक भी प्रदूषण नहीं होता। विदेशों का उदाहरण देते हुए गडकरी ने कहा कि अपने देश में ना कानून का डर है और ना ही सम्मान। ऐसे में रोड सेफ्टी कैसे होगी। इसके लिए सभी को कानून की इज्जत करनी पड़ेगी। सरकार इससे जुड़े अलग अलग कानूनों को भी सख्त कर रही है। हाईवे में गड्ढे होने की बात स्वीकार करते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि बिटुमिन रोड बारिश में उखड़ जाते हैं। हमने इसका उपाय ढूंढा है। अब हम कंक्रीट रोड बना रहे हैं। हमने गड्ढों को लेकर भी काम किया। इसमें 15 दिन में निजात मिलेगी। अगर एनएच पर गड्ढा मिलता है तो हमारे ऐप पर भेजे, हम उसे सुधारेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि रोड इंजीनियरिंग में बड़ा बदलाव किया है। फ्यूल इंजीनियरिंग भी बेहतर हुई है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली। 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे में ब्लैक स्पॉट दूर किए गए हैं, लेकिन जब तक मानव व्यवहार नहीं बदलेगा ये संभव नहीं हो सकेगा। गडकरी ने कहा कि जो सरकार से सत्संग करेगा उसका सत्यानाश होगा। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी रही हो, उन्होंने अपने कामों के लिए इससे दूरी बनाए रखी। आज तक एक भी सरकारी योजना का फायदा नहीं उठाया है। सरकार से दूर रहने में ही कल्याण है। उन्होंने कहा कि राजनीति गांव, गरीब, मजदूर, किसान की भलाई के लिए होनी चाहिए। लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, सतत विकास का फायदा उस तक पहुंचे, इसकी चिंता करना ही असल राजनीति है। सियासी जानकारों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में हुई बढ़ोतरी लापरवाह ड्राइविंग के साथ वाहनों की असीमित गति भी है। सरकारी नियमों को ढिलमुल नीति के चलते वाहन दुर्घटना पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।